हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। हम जो आपके सामने आज सिलेबस से लेकर के आए हैं पॉइंट, वो हमारा सीटेट और टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा से संबंधित है। हमने इसकी एक वीडियो अभी रिसेंट में ही बनाई थी जो आपके सामने हमने पेश कर दी थी। आज उसका ये सेकंड पार्ट है और उसमें ब्रिटिशकालीन शिक्षा की जो एक नींव रखी गई थी तो वो किस तरीके से, यानी अंग्रेज भारत में जब आए थे तो उन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य शुरुआती दौर में किया हुआ था, तो उस चीज़ से अवगत कराया था। और आज जो हमारा जो एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि यहाँ पर है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835, उसी को हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इसकी एक और वीडियो बनेगी, यानी कि इसके 3 भाग होंगे, तो वो हम इसके अगला पार्ट जो लेंगे वो अगली वीडियो होगी। तो आज यहाँ इसका ये सेकंड पार्ट है और इसके अंदर जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835। इसमें से जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारा सीटेट और टेट में जो क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो वो कैसे कैसे आएगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती भी जाऊंगी। और वैसे ये है कि जहाँ जहाँ आप ये मेरा ये देख रहे हैं कि मैंने सब जहाँ आउटलाइन की हुई है, हाइलाइटर किया हुआ है, तो उस चीज़ को भी आप गौर से देख लीजिएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार पूरी इसको पढ़ करके बता दूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने शब्दों में इसको पूरी तरह से रख दूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जैसे जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इसको अवगत कराती चलूंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में जिस समय पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा पर थी, तभी 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर भारत आया। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान तथा समर्थक, सफल लेखक तथा धारा प्रवाह भाषण करता था। उसकी योग्यता को देखकर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और यह कार्य सौंपा कि 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार 1 लाख रुपया व्यय करने की जो व्यवस्था है उसके संबंध में अपना कानूनी परामर्श दे। 2 फरवरी 1835 को उसने प्रसिद्ध विवरण पत्र काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो है, जब वो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले भारत में आया था तो वो हमारे यहाँ पर आया था 10 जून 1834 को। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पर जो मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक कानूनी सदस्य बनकर वो भारत में आया था। ये जो है एक अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान तथा समर्थक था और एक सफल लेखक भी था और एक धारा प्रवाह नॉन स्टॉप बोलने वाला एक भाषणकर्ता भी था। फिर यहाँ पर इसको जो है, जो भारत के तत्कालीन उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया और यह कार्य सौंपा था कि 1813 के अंदर, जो हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि आज्ञा पत्र के अनुसार 1 लाख रुपया जो व्यय करने, शिक्षा के ऊपर जो 1 लाख रुपया व्यय करने की जो व्यवस्था रखी गई थी उसके संबंध में ये अपना कानूनी परामर्श भी दे। तब इन्होंने यहाँ पर 2 फरवरी 1835 को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं आगे। इस विवरण पत्र में मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का बड़ी शान तथा गौरव से समर्थन किया तथा संस्कृत, अरबी तथा फारसी पर बड़ा तीखा व्यंग्यात्मक तथा परिहासात्मक आक्रमण किया। मैकाले केवल अंग्रेजी साहित्य को वास्तविक साहित्य समझता था। अंग्रेजी साहित्य की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के समकक्ष होगी। संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए अपने विवरण पत्र में लिखा कि क्या हम ऐसे चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कराएं जिस पर अंग्रेजी पशु चिकित्सा को भी लज्जा आए, ऐसे ज्योतिष को पढ़ाएं जिस पर अंग्रेज बालिकाएं हंसें, ऐसे इतिहास का अध्ययन कराएं जिसमें 30 फुट के राजाओं का वर्णन हो। मैकाले संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा पर धन व्यय करना मूर्खता समझता था। फलतः उसने इनको बंद करने की सिफारिश की थी। आगे है,
मैकाले अंग्रेजी का इतना समर्थक था कि वह अंग्रेजी को अन्य सभी पाश्चात्य भाषाओं से भी श्रेष्ठ समझता था। इसके विपरीत वह प्राच्य भाषाओं को पूर्ण रूपेण अविकसित तथा गंवारू समझता था। उनका कोई भंडार नहीं है। मैकाले के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसने मैकाले विवरण को अनुमत कर दिया और इसके आधार पर लॉर्ड बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। इस शिक्षा नीति की निम्नलिखित विशेषताएं थी, जैसे नंबर 1 पर आता है, भारतीय जनता में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार किया जाए। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के लिए जो अनुदान दिया जाए उस समय यह ध्यान रखा जाए कि कोई विद्यालय अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार प्रसार कितने अच्छे प्रकार से कर रहा है। तो यहाँ पर एक अंग्रेजी साहित्य को ही इसमें मुख्यतः रखा गया था। दूसरा आता है, देशी विद्यालयों का ना तो बहिष्कार किया जाए और ना उनको समाप्त किया जाए। यानी कि जो यहाँ पर देश के अंदर जो विद्यालय थे उनको यहाँ पर दोनों उनको बहिष्कार करने के लिए भी नहीं, इन्होंने कहा था कि इनको बहिष्कार भी ना किया जाए और ना ही उनको समाप्त किया जाए। तीसरा आता है, भविष्य में प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाएगा। जो प्राचीन भाषाएं थी उन पुस्तकों का मुद्रण आगे से अब नहीं किया जाएगा। 4th पर आता है कि शिक्षा की उन्नति के लिए किए गए प्रयासों पर जो धन व्यय होगा और उसके बाद जो धन बचेगा उस बचे हुए धन का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ये 4 तरह की बातें रखी थी अपनी शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब देखते हैं यहाँ पर कि मैकाले की जो देन है शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के लिए, उस चीज को किस तरीके से रखा गया है। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य, साधन तथा माध्यम आदि के संबंध में एक निश्चित नीति निर्धारित कर दी, जिसमें इसी विवरण पत्र ने भारत में पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान के प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा। इससे भारत में ऐसे विचारों का प्रसार हुआ जिनसे बाद में राजनीतिक जागृति तथा वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य ज्ञान के द्वार भारत के लिए सदैव के लिए खोल दिए। उपयुक्त 2 हितों के अतिरिक्त मैकाले के विवरण पत्र में अशोभनीय, दंभपूर्ण तथा अज्ञानतापूर्ण कथन के अतिरिक्त कुछ नहीं था। अब यहाँ पर ये 2 जो हित बताए हैं, यहाँ पर 2 हित बताए हैं। एक तो है वो यहाँ पर हमारा कि पाश्चात्य साहित्य, दूसरा है विज्ञान के प्रसार। इन दोनों चीजों की यहाँ पर अच्छी खासी प्रचार और प्रसार हुआ था, जो कि एक आगे भविष्य के लिए हमारे देश के लिए बहुत ही उत्तम साबित हुआ। क्योंकि जब किसी भी देश को अगर विकास करना है अपना, तो वहां पर एक तो दूसरे साहित्य की तरफ एक झुकाव भी होना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए कि बाहर का जो यानी पाश्चात्य जो साहित्य है उसके अंदर क्या है, उसकी भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, विकसित देश होने के लिए विज्ञान यानी कि एक नई तकनीकी जो है उससे परिचित होना अत्यंत आवश्यक था। और उस समय जब देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके लिए संघर्ष चल रहा था, तो उस समय विज्ञान का तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक था। तो यहाँ पर ये 2 इन्होंने रखे तो जरूर थे, मैकाले ने वो अपने हिसाब से रखे थे कि यहाँ पर जो एक यहाँ के जो लोग हैं भारतीय जो हैं वो अपने वेशभूषा रंग रूप से तो वो भारतीय ही रहे, लेकिन उनके आचार विचार से जो है वो एक अंग्रेज बन जाए, ताकि उन पर अच्छे से हुकूमत की जा सके। तो इन विचारों को रखते हुए उन्होंने शिक्षा नीति का निर्माण किया था। परंतु इन दोनों हितों को अतिरिक्त मैकाले के पत्र में, जो कि हमारे लिए एक सफलतापूर्व ही साबित हुए थे, तो इन दोनों हितों के अतिरिक्त मैकाले के विवरण पत्र में और कुछ नहीं था, केवल उसकी अज्ञानता, दंभपूर्ण और अशोभनीयता ही झलक आती थी। फिर है, कुछ लोग मैकाले के ऊपर वर्णित 2 हितों में ध्यान में रखकर उसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव हमारा आता है, किंतु ऐसा कहना त्रुटिपूर्ण है। वह वास्तव में भारतीय शिक्षा का अग्रदूत नहीं था। उसके भारत आने से पूर्व ही अंग्रेजी शिक्षा का पर्याप्त विकास हो गया था।
मैकाले ने तो वास्तव में अंग्रेजी भाषा, साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार करना चाहता था। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इससे वह भारत में ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप से तो भारतीय हो किंतु आचार विचारों में अंग्रेज हो। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा था कि मैकाले की जो देन रही है वो किस तरीके से रही है। तो मैं आपको यहाँ पर अब थोड़ी सी डिटेल में इसको अपने शब्दों में वर्णित कर रही हूँ। आप इस चीज को और देख लीजिए कि क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें जब भारत में प्राचीन और पाश्चात्य विवाद चल रहा था और अपनी चरम सीमा पर था, तभी 10 जून 1834 को भी तभी लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था। इसकी योग्यता को देखकर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने इसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया था और साथ में इसे यह कार्य भी सौंप दिया था कि 1813 की जो आज्ञा पत्रानुसार था, उसमें 1 लाख रुपया व्यय करने की जो व्यवस्था रखी गई थी, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उसके संबंध में यह अपना एक कानूनी परामर्श दे ताकि उस प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जा सके। तब इसने 2 फरवरी 1835 को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1835 को अपना एक प्रसिद्ध विवरण पत्र, आज इसी को हम कहते हैं ना कि हमारे सीटेट या टेट या इसी से जो भी हमारे जनरल नॉलेज की जो भी बातें आती हैं वो इसमें हमारा ये महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया था और तभी से इस पत्र को मैकाले का विवरण पत्र यानी कि 1835 के नाम से जोड़ दिया गया है या जाना जाता है, जिसमें उसने सिर्फ अपनी अंग्रेजी भाषा को ही सर्वोच्चता सिद्ध बताया था। अपनी ही भाषा का इन्होंने सर्वोच्च बताया था, बाकी दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको इसने पीछे छोड़ा था। बाकी ये कहा था कि अंग्रेजी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो हर तरह से विकास कर सकती है, हर तरह से इंसान का, और बाकी की जो भाषाएं हैं वो सब नकार दी थी इसने, अथवा निम्नता का एक दर्जा दिया था। यही नहीं, यहाँ के यानी कि भारत के धन को उसने अंग्रेजी साहित्य पर खर्च करने पर भी जोर दिया था। यानी भारत का जो धन था उसने केवल अंग्रेजी साहित्य पर ही खर्च करने पर जोर दिया था, जिससे अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजियत का अच्छा खासा प्रचार व प्रसार दोनों प्रचुर मात्रा में हो सके। मैकाले के इस विवरण पत्र से केवल 2 ही हितों के सामने आए थे, जिससे कि एक नवीन दिशा प्राप्त हुई, बाकी और कुछ नहीं था इस विवरण पत्र में। और वह 2 हित थे कि एक तो भारत में पाश्चात्य साहित्य के लोग परिचित हुए, जिससे यहाँ के लोग शिक्षित होकर विदेशी साहित्य से कुछ सीखकर भारतीय साहित्य को एक नई दिशा जो है वो प्राप्त हुई। और दूसरा, विज्ञान के प्रसार की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी इसने, वो हर भारतीय को एक आधुनिक युग की ओर अग्रसर होने में मजबूती मिली थी। किसी भी देश की तरक्की में इन 2 बातों का ही सर्वथा प्रयोग होता है, तभी वह देश विकसित हो जाता है। इस प्रकार मैकाले ने अनजाने में ही सही एक नई राह भारतीयों को दिखा दी थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आई थी। वास्तव में मैकाले तो अंग्रेजी भाषा, साहित्य व विज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहता था। उसका मकसद था कि भारतीय रंग रूप से तो भारतीय ही रहें, परंतु आचार विचार से वह अंग्रेज बन जाए, क्योंकि तभी शासन करना उसके लिए आसान साबित होता। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि आज भी हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं मैकाले की सोच आज भी हम भारतीयों में दिखाई पड़ती है। हम सभी रंग रूप से तो भारतीय ही हैं, परंतु आज के भारतीय ने अपना व्यवहार अंग्रेजों जैसा ही बना रखा है, क्योंकि हम अपनी सभ्यता व संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी हमारे देश में आकर हम इसी सभ्यता व संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह सब देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं मैकाले के विचार आज भी जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से हर पेरेंट्स अपने बच्चे को शुरुआत से ही अपनी भारत की संस्कृति सभ्यता से परिचित नहीं कराते, अपितु उन्हें एक प्रारंभिक अवस्था से ही ऐसे विद्यालय में डालना चाहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में डालना चाहते हैं, जहां वो प्रारंभ से ही अंग्रेजी भाषा को ग्रहण कर सके, वहां की सभ्यता को ग्रहण कर सके। तो हम अपना कहते हैं आज भी कहीं ना कहीं मैकाले के जो विचार है ना, वो आज भी हमारे मन मस्तिष्क में जिंदा हैं।
तो दोस्तों आज आपको मैंने एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया है और उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया भी होगा। अपनी वीडियो यानी कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा का ये 3rd पार्ट इस शिक्षा के अंतिम वीडियो होगी, जो कि इससे अगली वीडियो बनेगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये मैकाले का विवरण पत्र पढ़ाया है, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे, और हमारे 4-5 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को वीडियो को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और हो सकता है आपको समझ में आई भी होगी, और हो भी सकता है कि शायद ना आई हो। तो जो पॉइंट कहीं से भी अगर लगता है कि वो पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि उसी से मुझे आपसे एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और इसको उन लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें जिसको इसकी आवश्यकता है, जो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर किसी में भी हो, साथ ही सीटेट या कोई भी टेट हमारा हो उसकी तैयारी वो कर रहे हैं, तो वहाँ इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही उन लोगों से भी मेरा अनुग्रह है कि जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकॉन है बटन उसको भी वो प्रेस कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता जाए। बाकी आपका यही कहूँगी कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।